मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 मारुति का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट में से एक, बहुत ज़्यादा ये बिकता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और हर वक्त ये बेस्ट सेलिंग कार्स के लिस्ट में आती ही रहती है। लेकिन गाड़ी ज्ञान के आज के एपिसोड में हम आपको 5 ऐसे रीजंस देंगे जिसके वजह से ऑल्टो 800 को आपको खरीदना चाहिए 2021 में भी, और 5 ऐसे रीजंस देंगे जिनके वजह से ऑल्टो 800 को आपको अवॉइड करना चाहिए इस वक्त पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गाड़ी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे पाने के लिए। तो सबसे पहले 5 वो रीजंस के बारे में आपको बताते हैं जिनके बदौलत आपको ऑल्टो 800 आज की डेट में भी खरीदना चाहिए। सबसे पहला कारण है इसका माइलेज। इंडिया में बढ़ते हुए पेट्रोल के प्राइस को देखते हुए हर आदमी का कहीं ना कहीं पर एक नीड रह जाता है कि उसको अच्छा माइलेज चाहिए। खास करके इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी बायर्स हैं उनका एक प्रायोरिटी रहता है कि माइलेज गाड़ी का अच्छा हो। तो ऑल्टो 800 आपको बेहतरीन माइलेज ऑफर करेगा। 20 kmpl का माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा ऑल्टो 800 से, सिटी और हाईवे राइडिंग को मिलाकर। इस गाड़ी को खरीदने का दूसरा कारण है इस गाड़ी का लो मेंटेनेंस कॉस्ट। एक गाड़ी को लेने के बाद उसमें आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऑल्टो 800 का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी कम है। बहुत ही कम खर्चे में एक 4 व्हीलर का मजा आप ले सकते हैं। तीसरा जो इसका पॉजिटिव है वो है इसका पार्ट्स का जो प्राइस है वो बहुत ही लो है एक तो। दूसरा, हर जगह पर आपको इसका पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएगा, यानी कि आपका गाड़ी कहीं पर भी खराब होता है हर एक मैकेनिक इस गाड़ी को जो है वो खोलकर इसको रिपेयर कर सकता है, चीजों को एनालाइज कर सकता है, देख सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। दूसरा, इसका जो पार्ट्स है वो हर जगह पर अवेलेबल है। इस वजह से आप गाड़ी लेके कहीं भी चले जाए, हर एक जगह पर आपका जो पार्ट्स है वो अवेलेबल इजीली हो जाते हैं और पार्ट्स का जो प्राइस है वो भी रीजनेबल है, लो है। इस वजह से गाड़ी को रखने में आपका पॉकेट के ऊपर ज्यादा भारी ये नहीं पड़ने वाला है। चौथा, इसका बड़ा पॉजिटिव है जो मारुति को भी आज इंडिया में नंबर 1 ब्रांड बनाती है, उसमें से एक कारण ये भी है, वो है इसका रीसेल। OLX पे एक ऐड डाल दीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ क्विकली जो है वो गाड़ी आपका बिक जाएगा। अगर आपको इंस्टेंट किसी पैसों की जरूरत है और अगर आपके पास में मारुति 800 है, आप बेचना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन हो कि आप गाड़ी को बेचना चाहते हैं, तो अच्छी खासी जो रीसेल है वो आपको मिल जाएंगी ऑल्टो 800 में। मैंने ऐसा भी देखा है कि यूज ऑल्टो 800 लेने के बाद 3-4 साल उसे चलाने के बाद उसी प्राइस में या फिर उससे भी ज़्यादा प्राइस में ऑल्टो 800 को बेचा जाता है। यानी कि एक बार सोच कर देखिए कि इसका कितना डिमांड है मार्केट में, पब्लिक जो है इसके ऊपर कितना रिलाय करते हैं। पांचवा इसका पॉजिटिव है इसका कॉम्पैक्टनेस। अब देखिए, इसको पॉजिटिव में भी गिना जाएगा और नेगेटिव में भी गिना जाएगा। नेगेटिव में कैसे गिना जाएगा वो नेगेटिव पॉइंट्स में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो कॉम्पैक्टनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप मार्केट में डेली टू डेली ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप कहीं पर भी गाड़ी को लेकर घुस सकते हैं, बहुत जगह नहीं लेती है और गाड़ी जो है वो आपको एक कंट्रोल में लगेगा। बहुत बड़ा गाड़ी होगा तो आपको थोड़ा बहुत जो है अंदाज़ा लगाने में भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसके साथ में ऐसा कोई नहीं है। गाड़ी का जो 4 कोना है वो आपको दिखता रहेगा। एक छोटा और कॉम्पैक्ट गाड़ी है, इस वजह से कहीं पर भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में जिनके वजह से आज 2021 में ऑल्टो 800 को आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अवॉइड कर दीजिए इस गाड़ी को। वो 5 रीजंस में से सबसे पहला रीजन है इसका स्पेस। इस गाड़ी के अंदर आप बैठ जाइए, कंजस्टेड फील आपको जरूर होगा, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक जो है वो फील होगा। लेग रूम जो है वो उतना अच्छा नहीं है, हेड रूम भी कुछ खास नहीं है। जो लंबे पैसेंजर हैं उनके लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले हैं। 5 फीट 8 इंच से ऊपर जिनका हाइट है उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेस इस गाड़ी में नहीं है। दूसरा जो इसका नेगेटिव है वो है इस गाड़ी का कंफर्ट। इस गाड़ी में आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। इस गाड़ी में अगर आप बैठते हैं तो थाई सपोर्ट जो है आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, हेडरेस्ट जो है वो उतना कंफर्टेबल आपको नहीं लगेगा। इस गाड़ी में अगर आप बैठते हैं तो गाड़ी जो है लॉन्ग टूर के लिए एकदम भी कंफर्टेबल नहीं है। सीट्स जो है वो बहुत देर तक अगर आप बैठते हैं तो हो सकता है आपके जो है बॉडी पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाए, और अगर आप थोड़े लंबे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेग्स जो है आप स्ट्रेच नहीं कर सकते स्पेस की वजह से, तो ओवरऑल जो कंफर्ट है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है ऑल्टो 800 के साथ में। ऑल्टो 800 ना लेने का तीसरा जो नेगेटिव है वो है इसका 800 सीसी का छोटा इंजन। देखिए, गाड़ी में 800 सीसी का छोटा इंजन लगा हुआ है। 4 लोग अगर आप गाड़ी में बैठते हैं और इसी को ऑन कर लेते हैं और कहीं पर हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको लगेगी। गाड़ी को जो चलाने में जो मज़ा है वो आपको गाड़ी में पहली बात तो नहीं आएगा। आप किसी भी रोड कंडीशन में चले जाइए, आपका जो एंथुजियास्ट नेचर है अगर आपके अंदर थोड़ा गाड़ी को भगाना चाहते हैं तो वो चीज़ इसमें जो है वो उतने बेहतरीन तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर आप गाड़ी को फुल लोड करके एसी ऑन कर लेते हैं तो गाड़ी थोड़ी दबी दबी सी चलती है, ऐसा लगता है कि बस पहिए घूम रहे हैं। गाड़ी को कभी फुल लोड देकर आप चला कर देखिएगा तो आपको ये ज़रूर फील होगा। चौथा इस गाड़ी का नेगेटिव है इस गाड़ी के सेफ्टी रेटिंग को लेकर। देखिए, गाड़ी में आप जा रहे हैं, आपकी फैमिली जा रहे हैं, तो आपका सेफ्टी का ध्यान रखना कंपनी का एक जो है वो प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन मारुति की तरफ से ये चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलता है, खासकर इंडियन कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पर ग्लोबल
कैप की तरफ से मारुति 800 को सिर्फ 0 स्टार मिले हैं, स्टार मिले ही नहीं इसको। तो सेफ्टी रेटिंग जो है वो बहुत ही खराब है इस गाड़ी के अंदर। हालांकि इस प्राइस सेगमेंट में ऐसी कोई गाड़ी है भी नहीं जो आपको अच्छा खासा सेफ्टी प्रोवाइड करे, लेकिन फिर भी कंपनियों का कस्टमर्स की सेफ्टी एक पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। पांचवा इस गाड़ी का नेगेटिव है इस गाड़ी के हेडलैम्प्स को लेकर। इस गाड़ी में अगर आप नाइट ड्राइविंग करना चाहते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबली आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एक तो इसका लाइट का जो थ्रो है वो बहुत दूर तक नहीं जाता है, थोड़ा आपको लगेगा कि आप छोटी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और थोड़ा जो लाइट में जो कंप्रोमाइज़ है वो आपको करना होगा। हालांकि लोग अभी आफ्टर मार्केट लाइट्स लगा रहे हैं, वो तो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन कंपनी की तरफ से जो लाइट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं है नाइट ड्राइविंग के लिए। तो अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर कि कब आपको ये गाड़ी लेना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में लंबे पैसेंजर्स हैं तो इन गाड़ी को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि गाड़ी बहुत छोटा है। अगर आपका बजट इतना ही है तो नए गाड़ी छोड़ दीजिए, यूज्ड में चले जाइए, अच्छा खासा गाड़ी आपको मिल जाएगा, स्पेसियस भी होगा, सेफ्टी फीचर्स भी आपको मिलेंगे, वो सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएगी, कंफर्ट भी मिलेगा। दूसरा, अगर आप थोड़ा स्पेस चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, थोड़ा एंथुसियास्ट है, गाड़ी को भगाना चाहते हैं, चलाने में जो मजा है वो चाहते हैं, तो इस गाड़ी को अवॉइड कर दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा गाड़ी चाहते हैं जिनका माइलेज अच्छा हो, लो मेंटेनेंस हो, पार्ट्स का जो प्राइस है वो कम हो, पॉकेट के ऊपर ज्यादा भारी ना पड़े, तो ऑल्टो 800 आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। जिनका रीसेल अच्छा हो, आपको सरदर्द नहीं चाहिए गाड़ी में, आप एक अच्छा खासा गाड़ी ओन करना चाहते हैं और आपको जो है ज़्यादा पैसा भी उसमें स्पेंड नहीं करना है, तो ऑल्टो 800 आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाड़ी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी पोस्ट करते रहेंगे। आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपके जो क्वेराइज हैं, उसको सॉल्व करते रहेंगे।